अस्सलाम वालेकुम। आज आपका जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 10.3 के हवाले से, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 20 फर्स्ट ईयर मैथ का। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे जो रिलेट करते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज़। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ क्या है? सबसे पहले इनको देख लें। जैसे साइन 2 अल्फा, ये डबल एंगल आ गया, यानी साइन अल्फा की बजाय साइन 2 अल्फा। तो इसका फार्मूला क्या है? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसी तरीके से फिर कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा। ठीक है जी। तो इसका भी फार्मूला है, इसका एक फार्मूला है जी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। फिर इसका एक और फार्मूला इस तरह है कि आप जो है इसकी जगह अगर कीमत दर्ज कर दें cos स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, तो फिर ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। cos 2 अल्फा का एक और फार्मूला ये हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसकी जगह वैल्यू पुट करना चाहते हैं, ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, दोबारा लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर के अल्फा की जगह वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है। ये दोनों फार्मूले किससे हैं? ये साइन स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर, ये फार्मूला है बेसिक फार्मूला पहला कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, इससे हासिल होते हैं। लेकिन अगर cos स्क्वायर इस तरफ चला जाए तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से अगर cos स्क्वायर अल्फा इधर रहने दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? साइन स्क्वायर दूसरी तरफ चला गया 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है। तो यही पुटिंग दी है, इसमें भी देखें ये इसकी जगह ये वाली वैल्यू, ऐसे फिर साइन स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये है जी cos 2 अल्फा का फार्मूला। तो cos 2 अल्फा का 3 तरह के फार्मूले हैं, एक ये है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, और ये sin 2 अल्फा का एक फार्मूला। ठीक है। तो ये है डबल एंगल्स में। ठीक है जी। ऐसे फिर आगे फिर सवाल में आएगा tan 2 अल्फा का, तो फिर वो भी आपको फार्मूला बताएंगे। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा tan 2 अल्फा। जैसे sin अल्फा इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 है sin अल्फा इक्वल टू 12/30। ठीक है। और अब हमने मालूम करना है sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा tan 2 अल्फा। तो सबसे पहले देखें कि अगर sin 2 अल्फा मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास sin अल्फा ये है पड़ा, हमें किस चीज की कीमत जरूरत चाहिए? cos अल्फा की कीमत चाहिए। cos अल्फा पहले मालूम करेंगे। cos अल्फा किसके बराबर होगा? cos अल्फा बराबर होगा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा और उसकी जगह। ये फार्मूला कहां से हासिल हुआ है? ये देखें इधर cos स्क्वायर अल्फा इसके बराबर दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ से जैसे देंगे इधर क्या आ जाएगा? जरूर आ जाएगा। तो इस तरीके से cos अल्फा इसके बराबर है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। तो ये 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144, और 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम लेंगे। ठीक है। अब ये 169 माइनस 144, ये 25/169, ये आ गया प्लस माइनस 5/13 cos अल्फा। अब एंगल जो है क्वेश्चन नंबर 1 में वो दिया हुआ है कि एंगल लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यू cos sin सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। रीजन क्या है? अल्फा लाई इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। ठीक है जी। जैसे हमने ये मालूम कर लिया, अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखेंगे आप कौन सा फार्मूला? फार्मूला होगा जी sin 2 अल्फा, वो है 2 sin अल्फा cos अल्फा 2
साइन अल्फा की कीमत को सवाल ही दिया गया था, कॉस अल्फा की कीमत मालूम की है, 12 तो 24, 24 को 5 120, 120 बटा 169, ये आ गया साइन 2 अल्फा। अब मालूम करना है हमने cos 2 अल्फा, ठीक है जी। तो cos 2 अल्फा की ये इन तीन में से कोई सा फार्मूला हम लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, चाहे ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, इन तीनों में से किसी में भी वैल्यू पुट करेंगे, जवाब तमाम के सेम आएंगे। तो अब पहला फार्मूला मैं लगा रहा हूं cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। देखें cos अल्फा की कीमत हमारे पास है 5/13 और sin अल्फा की कीमत है 12/13, इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये 25/169, इसका स्क्वायर लेते हैं 144/169, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम एक जैसा हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख दें, तो ये आंसर आ गया 119 माइनस 119 169, ये आ गया जी cos 2 अल्फा। अब tan 2 अल्फा मालूम करना है, देखें tan 2 अल्फा, ये इसको पहले मिटा रहा हूं, जी tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा का अलग फार्मूला भी है और साथ ये भी तो है कि अगर साइन और cos दोनों मालूम हो चुके हैं तो फिर tan 2 अल्फा किसके बराबर होगा, क्योंकि tan अल्फा बराबर होता है sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, तो tan 2 अल्फा किसके बराबर होगा, sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। sin 2 अल्फा मालूम किया है 120/169, cos 2 अल्फा ये मालूम किया है माइनस 119 169, तो ये कटता है, बाकी आएगा 120 और 190 माइनस, ये आ गया जी tan 2 अल्फा। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हो गया। देखें जी अब क्वेश्चन नंबर 2 है cot अल्फा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, cot अल्फा माइनस tan अल्फा, cot अल्फा किसके बराबर होता है, cos अल्फा ओवर sin अल्फा, और tan अल्फा किसके बराबर होता है, sin अल्फा ओवर cos अल्फा। क्योंकि tan होता है sin ओवर cos, तो cot क्या होगा, क्योंकि tan का उलट होता है वो cos ओवर sin होगा। पहले तो हमने cot को tan को cos sin sin cos मिल गया। अब क्या, अब अगला स्टेप हमारा ये है कि एलसीएम लेंगे, sin अल्फा cos अल्फा, इसको इससे डिवाइड किया, बाकी cos अल्फा बचता है, cos अल्फा मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर माइनस इसको इससे डिवाइड कर देंगे, बाकी cos कट गया, बाकी sin बचेगा, sin को sin से मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर अल्फा। अब देखें ऊपर वाला क्या बनता है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। पहला फार्मूला था किसका, cos 2 अल्फा का, ठीक है, पहली फॉर्म की, तीन फार्मूले ना cos 2 अल्फा के, तो ये पहला फार्मूला, और नीचे ये वैसे के वैसे sin अल्फा लिखते हैं, cos अल्फा लिखते हैं। अब देखें इसको हम sin 2 अल्फा बनाना चाहते हैं, क्योंकि cos 2 अल्फा बन गया और राइट साइड है ना cot 2 अल्फा, तो cos ओवर sin, नीचे यानी कि sin 2 अल्फा बन जाए, तो क्या जरूरत है, दो नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्योंकि इजाफी कीमत ये ली है 2 cos 2 अल्फा, और ये किसके बराबर होता है, 2 sin अल्फा cos अल्फा sin 2 अल्फा। तो ये cos और sin क्या होगा, ये दो वैसे का वैसे, cos और sin क्या हो गया, cot 2 अल्फा। इस तरीके से ये प्रूव हो। देखिए जी आप क्वेश्चन नंबर 3 है sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। तो इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, अब sin 2 अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, sin 2 अल्फा किसके बराबर होता है, 2 sin अल्फा cos अल्फा, फिर इधर भी वैल्यू पुट करेंगे cos 2 अल्फा की। देखिए cos की इधर मैं फार्मूले लिख रहा हूं दोबारा, sin 2 अल्फा है जी 2 sin अल्फा cos अल्फा, cos 2 अल्फा जो है वो है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा,
इसी तरीके से cos 2 अल्फा का एक और फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, एक और फार्मूला है cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये तीन किसके फार्मूले हैं? cos 2 अल्फा। अब इसमें से देखें कि कौन सा वैल्यू पुट, कौन सा वैल्यू के इसकी cos 2 अल्फा की जगह पुट करें जिससे सिंप्लीफाई इजी हो जाए। वैसे तो कोई भी कर सकते हैं। तो देखें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं ये वाली 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इसकी जगह, तो ये देखें ये माइनस 1 और ये 1 ये कट जाएगा। कैसे? देखें 1 प्लस ये cos 2 अल्फा की वैल्यू ये वाली पुट करने से क्वेश्चन सिंप्लीफाई आसानी से हो जाता है। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, क्योंकि ये माइनस 1 और ये 1 कट जाता है। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखें 2 sin अल्फा cos अल्फा और नीचे क्या है 2 cos स्क्वायर अल्फा। अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये cos अल्फा स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी क्या बचता है sin अल्फा ओवर cos अल्फा। और आप जानते हैं कि sin ओवर cos क्या होता है? tan के बराबर होता है, tan अल्फा। तो इस तरीके से ये देखिए राइट हैंड साइड है इसकी tan अल्फा और 2। अच्छा आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी क्वेश्चन मिलते जुलते थे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड ये है। तो अब इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखें कि इधर है जजर, इधर जजर नहीं है। तो ये जजर कब खत्म होगी? जजर उस वक्त खत्म होगी जब जजर के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर इसका बनाने के लिए, और साथ ये भी देखें कि इधर एंगल जो है वो सिंगल है, इधर हाफ है, तो इसको हाफ में चेंज करना है। कैसे चेंज हो सकता है? अब 1 की जगह हम पुट करेंगे साइन स्क्वायर, इधर पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2। ठीक है, 1 की जगह, और साइन अल्फा की जगह पुट करते हैं 2 साइन अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2। ठीक है, और ऐसे नीचे 1 की जगह पुट करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2, और साइन अल्फा की जगह 2 साइन अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर। अब आपको ये बताते हैं कि ये पहले ये देख लें कि ये साइन अल्फा ये इस तरह कैसे बन गया। देखिए हमारे पास ये फार्मूला है साइन अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा cos। तो अब ये देखें इसमें हम 2 अल्फा की बजाय इसको अल्फा कर देते हैं, 2 अल्फा से अल्फा हो गया, यानी 2 से एंगल डिवाइड हो गया। जैसे ये 2 से डिवाइड हो गया तो दूसरी साइड में भी एंगल क्या हो जाएगा? अब सिंगल से हाफ में चला जाएगा। देखें कि sin 2 अल्फा किसके बराबर था? 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो sin 2 अल्फा की बजाय sin अल्फा में चेंज कर दें, ये डबल से ये यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया, तो फिर ये भी 2 से डिवाइड, ऐसे 3 से कर देना, 3 से ये भी डिवाइड, 4 से कर दें। ये इसको अगर आप 2 से ज़रब कर देते, ये 4 अल्फा होता, तो फिर ये इधर 2 अल्फा आ जाता। ये पहली चीज ये मैंने आपको बता दी कि ये sin अल्फा ऊपर नीचे जो लिखा उसकी जगह ये कैसे लिखा, 2 sin अल्फा ओवर 2 cos। अब इसके बाद है 1 की जगह ये कीमत कैसे आ गई? तो पहला एक्सरसाइज 9.1 के बाद ही पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। इस फार्मूले का मतलब ये है कि अल्फा की जगह चाहे थीटा आ जाए, अल्फा की जगह चाहे बीटा आ जाए, कुछ भी आ जाए, या इसको 2 से डिवाइड कर दें तब भी ये 1 के बराबर है, या इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये 1 के बराबर है। इस तरीके से मैंने क्या किया है, ये हमारे पास ये फार्मूला था। ठीक है, तो इसको हमें जरूरत थी हाफ में। हमें क्यों जरूरत थी हाफ में, हाफ एंगल में? क्योंकि इसमें राइट साइड जो है वो हाफ एंगल में है, तो इसको भी हाफ में किया, तो ये बाकी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा की बजाय साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 लिखा। ठीक है जी, ये इसकी वजह ये थी। ठीक है, अब ऊपर ये ध्यान से देखें कि ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बराबर होता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा ओवर 2
प्लस cos अल्फा ओवर 2 होल स्क्वायर, ऐसे नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसके बराबर होता है? a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये जी साइन अल्फा ओवर 2 माइनस cos अल्फा ओवर 2, क्योंकि ये माइनस है, होल स्क्वायर, और बाहर क्या है? ऊपर ये वाली जजर, जजर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आ जाएगा साइन अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2 साइन अल्फा ओवर 2 माइनस cos अल्फा ओवर 2। ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये प्रूव होगा।